क्रिकेट के मैदान पर एक कहावत आप हमेशा महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं कि एक दिन अगर आप हीरो हैं तो अगले दिन आप ज़ीरो भी हो सकते हैं। मुंबई के मैदान के हीरो शिवम मावी रहे, लेकिन इसी गेंदबाज की पुणे के मैदान पर जमकर पिटाई हुई और शिवम मावी के साथ साथ बाकी के युवा गेंदबाजों के खिलाफ श्रीलंका के बल्लेबाजों ने जमकर अटैक किया और नतीजा ये था कि एक बड़ा स्कोर श्रीलंका ने बनाया, जिसके सामने चारों खाने चित हो गई भारतीय टीम। अब आपके जहन में भी बड़ा सवाल हुआ कि उमरान मलिक के पास रफ्तार है, अर्शदीप सिंह के पास स्विंग है, शिवम मावी पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच बन के आए, अक्षर पटेल और युजवेंद्र चहल को अपनी पिचेस पे गेंदबाजी करना आता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से श्रीलंका के युवा बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पे भारी पड़ गए। सबसे बड़ी गलती जो इस मैच में थी वो अर्शदीप सिंह की गलती थी। लगातार नो बॉल्स डाली और क्रिकेट के मैदान पे हमेशा कहते हैं, खासतौर से T20 फॉर्मेट में, कि अगर आप नो बॉल डालते हैं तो ये क्राइम है, यानी कि आप एक ऐसा क्राइम कर रहे हैं जिससे बच के निकलना मुश्किल है, यानी कि एक ऐसी गलती आप कर रहे हैं जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और कुछ वैसे ही हुआ। अर्शदीप सिंह के 2 ओवर में 37 रन पड़े हैं, शिवम मावी के 4 ओवर में 58 रन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ वैसे ही हाल अगर हम बात करें तो उमरान मलिक का था, जिनको रन्स भी पड़े लेकिन उन्होंने 3 विकेट निकाले। लेकिन अंत में श्रीलंका अगर 200 से ऊपर का स्कोर बना रही है तो एक बात तो साफ है कि आप विकेट के दोनों तरफ गेंदबाजी कर रहे हैं, आप अकॉर्डिंग टू द प्लान गेंदबाजी नहीं कर पा रहे। और इसी वजह से अगर आप देखें दोनों ही मैचेस में श्रीलंका, एक पहला मैच अगर आप देखें तो बहुत क्लोज पहुंच गई भारतीय टीम के, वहीं दूसरे मैच की अगर हम बात करें तो इतना बड़ा स्कोर उन्होंने बना दिया जहां से वापसी करना भारतीय टीम के लिए बहुत मुश्किल था। अब सिलसिलेवार तरीके से आप देखें, अर्शदीप सिंह की नो बॉल ने जहां बड़ा फर्क डाला, वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें शिवम मावी की, शिवम मावी एक अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन उनको सीखना पड़ेगा कि अगर फ्लैट ट्रैक है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद नहीं है तो फिर आपको किस लेंथ पे गेंदबाजी करनी है। इसके अलावा बात उमरान मलिक की करें, उनके पास रफ्तार है, लेकिन जो बॉलिंग कोच है उनको उनसे बात करनी पड़ेगी कि आपको किस गेंदबाज के खिलाफ गेंदबाजी करनी है, यानी बल्लेबाजों के स्ट्रॉन्ग एरिया में आपको गेंदबाजी नहीं करनी है, ये बात समझना पड़ेगा। अक्षर पटेल एकमात्र ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने बड़ा इम्पैक्ट डाला पुणे के मैदान पर। बाकी के जो गेंदबाज थे वो पूरी तरह से असर नहीं डाल पाए। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 2 ओवर गेंदबाजी की, जो एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि 2 ओवर में 13 रन देने के बाद भी आखिर उन्होंने गेंदबाजी क्यों नहीं की। और जब आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो फिर कप्तानी भी आपकी एक बड़ी चुनौती होती है, यानी कप्तानी पर भी सबकी नजरें टिकी होती हैं। और ऐसे में अगर हार्दिक पांड्या अपने बॉलर्स का चेंज अच्छा नहीं कर रहे हैं या खुद का इस्तेमाल ठीक नहीं कर रहे हैं तो फिर ये बात भी उनको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी युवा कप्तान है। साल 2023 में पहली बार उनको फुल फ्लैश कैप्टन बनाया गया है और इस कप्तान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें की जा रही है कि T20 फॉर्मेट में ये कप्तान जो है भारतीय टीम को ICC टूर्नामेंट्स जिता के दिखाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एक मैच में अच्छा करना, 2 मैच में ख़राब करना, गेंदबाजों का लगातार रन लुटाना, बल्लेबाज अगर टॉप ऑर्डर के हैं वो रन नहीं बना पा रहे हैं तो फिर थोड़ी सी चिंता होती है। लेकिन कुल मिलाकर 2 मैचेस जो अभी साल के पहले 2 मैचेस हुए हैं, हमारे गेंदबाज अप टू द मार्क नहीं थे। शिवम मावी को मैन ऑफ द मैच जरूर चुना गया, पर उनकी लेंथ अभी भी सवालों के घेरे में है और उनकी लेंथ पे अपने काम करने की ज़रूरत है। उमरान मलिक विकेट की दोनों साइड में गेंदबाजी करते हैं और बैट्समैन के स्ट्रॉन्ग एरियाज़ में अगर आप गेंदबाजी करेंगे, मसलन उनका बॉल जो अंदर आता है और फ्लिक करने का मौका देते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बचनी पड़ेंगी। अब क्योंकि 1-1 की बराबरी पर सीरीज़ है, दबाव गेंदबाजों पे ज़्यादा है। देखिए, अगर आप पहला मैच याद करें, बहुत क्लोज मैच गया था जहाँ पर एक तरह से जान बच गई भारतीय टीम की, लेकिन पुणे में ऐसा नहीं हो पाया। पुणे में श्रीलंका ने कोई मौका नहीं दिया भारतीय गेंदबाजों को। और अब जो तीसरा मैच है वो तय करेगा कि कौन सीरीज जीतने वाला है। लेकिन मेरे लिए तीसरे मैच में ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय गेंदबाज किस लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं, किस बल्लेबाज के खिलाफ वो अपनी रणनीति किस तरह की बनाते हैं, मसलन लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ कहाँ पे गेंद डालनी है और राइट हैंडर्स के खिलाफ कहाँ डालनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। खासतौर से कुशल मेंडिस ने जिस तरह के बड़े शॉट्स खेले हैं पहले 6 ओवर में, उससे अपने आप को आप कैसे बचाते हैं ये भी देखना बहुत ज़रूरी होगा। जिस तरह से कप्तान शनाका लगातार अटैक कर रहे हैं भारतीय स्पिनर्स पे, भारतीय गेंदबाजों पे, उससे आप कैसे बचेंगे, ये तमाम ऐसी चुनौतियाँ हैं जिसको आप सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपको दूर करनी है। तो भारतीय गेंदबाजों को बड़ी रणनीति
सुधरी हुई गेंदबाजी के साथ इस सीरीज में वापसी करनी पड़ेगी, नहीं तो एक और बड़ा स्कोर श्रीलंका बनाएगी, क्योंकि एक ऐसे मैदान पर मैच है जहां पर रनों की बारिश आपको देखने को मिल सकती है और रनों की बारिश को रोकने का काम भारतीय गेंदबाजों को करना है अगर इस सीरीज में भारतीय टीम को जीत हासिल करनी है।